दादरी में कांग्रेस की संदेश यात्रा जारी है। संदेश यात्रा से किरण चौधरी लाइव है और इसके साथ ही आपकी नेता, हमारी बहुत सीनियर नेता जो दिल्ली में भी स्पीकर रही, हरियाणा में वरिष्ठ मंत्री रही, विपक्ष की नेता रही, अभी वर्तमान में हमारी विधायक हैं। थोड़ा सा इसका पट खोलिए। बहन किरण चौधरी जी, हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी, जिन्होंने कम उम्र में अपने दादा की, अपने पिता की विरासत को इतना बखूबी संभाला है और आपकी सेवा में लगी हुई। साथियों, आपने इन्हें अपना सांसद बनाया। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पूरे के पूरे इलाके में काम करवाने की। और जब आपने लोगों की झूठ को सच मानते हुए मौका नहीं भी दिया, उसके बावजूद ये मेरी छोटी बहन फिर भी लगी हुई है दिन रात पूरे इलाके में। तो साथियों, आज आप इतनी तादाद में सुबह से हम देख रहे हैं, इतनी सामने हाथ नजर नहीं आ रहा। हर जगह हमारी बहनें विशेष रूप से इतनी संख्या में अपने शॉल ओढ़े, सिर पे टोपा पहने, लेकिन हाथ में झंडा उठाए चल रही है। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, शहर के मेरे सभी व्यापारीगण, दुकानदार, हमारे साथी, मीडिया के साथियों, जब से हम देख रहे हैं, सबसे हम बात करते हैं, किसान से, मजदूर से, दलित से, पिछड़े वर्ग से, नौजवान से, दुकानदारों से, छोटे उद्योगपति से, आज सबके दिल में पीड़ा है कि पिछले 10 साल में जो स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, यूपीए की सरकार में जो देश आगे बढ़ा, आज सबको पीछे धकेल दिया। आज आपकी आवाज को उठाकर लेकर राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी देश भर में जा रहे हैं। राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा पैदल की, आज तक किसी ने नहीं किया। भारत जोड़ने के बाद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के बाद ये राहुल गांधी ने की। आज जरूरत है भाईचारे की, आज जरूरत है सबको साथ जोड़ने की। नफरत की जरूरत नहीं, भाईचारे की, अमन चैन शांति की जरूरत। और ये बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया। और अब राहुल जी पूर्वोत्तर से, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप सभी को आज चाहिए न्याय, युवा को चाहिए रोजगार, बहनों को चाहिए इस बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई से निजात। हमारे दुकानदार को आज इनकी स्थिति इतनी बदतर होती गई, दुकान पर दिन भर कोई आता नहीं है, ग्राहक देखने को नहीं मिलते, इतनी मंदी छाई हुई है। लेकिन फिर भी इनको कहा जाता है कि भारत दुनिया की बहुत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही, लेकिन किनके हाथों में संपत्ति है साथियों? आज छोटा दुकानदार, छोटा हमारा लघु उद्योग, मध्यम उद्योग सब बंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ चंद धनाढ्य बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला गया। राहुल जी जब ये बात कहते हैं अडानी अंबानी के हाथ में सब कुछ बेचा जा रहा है, तो
तो सब लोगों को ये समझ में आती है। छोटे आदमी की, मध्यम वर्ग की, मिडिल क्लास की कोई आज के दिन जरूरत नजर नहीं आती। और जो नौकरी पेशे वाले भी हैं, आज उनसे कोई पूछे कि बच्चों की फीस तक देना मुश्किल हो जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था, तो हमें ये बदलाव लाना है, हमें ये न्याय दिलाना है लोगों को। और राहुल जी के इस मुहिम में हम सब ने जुड़ना है। समय आ गया है, बदलाव आएगा और इस बदलाव का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। मेरी छोटी बहन श्रुति जी, जैसा मैंने कहा, इन्होंने सेवा की, आगे ये फिर आपकी सेवा करेंगे, आपने इनके साथ लगना। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव में हम 10 सीट इस बार जीते, इसके लिए हमको मेहनत करनी होगी। अगर देश में लोकतंत्र बचेगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर आगे आए, लोगों की इच्छा है, वरना लोकतंत्र भी इस देश में खतरे में। जो संविधान हमें मिला हमारे पूर्वजों, बड़े नेताओं द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसकी रचना की, आज वो संविधान, ये लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी जी, खड़गे जी जब संसद में बोलना चाहते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। विपक्ष को पूरे थोक के भाव में संसद से बाहर कर दिया जाता है। तो साथियों, इन चीजों के बारे में आपने सोचना है। 10 की 10 सीट हम जीते, सब मेहनत करें। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी आएगा, और जैसे विधानसभा का चुनाव आए, उसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। आज आप सभी लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं, हमारा ये संदेश, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का संदेश सुनने आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।